राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष युवा कार्य के अंतर्गत आज दमोह नगर में भव्य पथ संचलन का आयोजन किया गया। महान क्रांतिकारी भगत सिंह जी की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महाविद्यालयीन विद्यार्थी पूर्ण गणवेश में शामिल हुए। पथ संचलन स्थानीय तहसील ग्राउंड से प्रारंभ होकर कीर्ति स्तंभ चौराहा, घंटाघर चौक, स्टेशन चौराहा और कोऑपरेटिव बैंक चौराहा से गुजरा। नगरवासियों ने सड़क के दोनों ओर खड़े होकर स्वयं सेवकों पर पुष्प वर्षा कर उनका उत्साहपूर्वक अभिनंदन किया। समापन पर मुख्य वक्ता भयन कुमार ने स्वयं सेवकों को संबोधित किया और संघ संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के जीवन तथा राष्ट्र सेवा में उनके योगदान पर प्रकाश डाला। उन्होंने संघ के आगामी शताब्दी वर्ष की विस्तृत योजना साझा करते हुए कहा कि इस वर्ष को सामाजिक समरसता और राष्ट्र प्रथम की भावना को जन जन तक पहुंचाने के संकल्प के रूप में मनाया जाएगा। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में प्रबुद्ध नागरिक और स्थानीय जन की उपस्थिति रही। इस देशभक्ति के, इस राष्ट्र की रक्षा के लिए तैयार होता है, खड़ा होता है। हम सब ध्यान करते हैं कि जब देश में एक ऐसी विपत्ति आती है, उस समय चारों तरफ देश गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ था और उस देश के चारों तरफ लोग कहते थे मेरे को गधा कह लो, कुत्ता कह लो, मगर हिंदू मत कहो। ऐसी परिस्थितियों में भी एक अनेक इस देश को हिंदू के नाते संगठित करने के नाते, इस देश को आजाद कराने के लिए देश में महापुरुष हुए। तो एक समय ऐसा था कि जब युवाओं के लिए मर मिटने के लिए तैयार थे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और भी अन्य युवा हैं। उनकी एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ। एक बार भगत सिंह छोटी सी उम्र में रहते हैं और अपने घर में रहते हैं पिताजी के साथ में, और स्कूल की छुट्टी होने पर एक बार खेत पर जाते हैं तो देखते हैं कि पिताजी वहां गेहूं की बुवाई कर रहे थे। उस गेहूं की बुवाई के साथ भगत सिंह भी पिताजी का हाथ बटाते हैं और देखते रहते हैं। उनके मन में एक जिज्ञासा आती है, लालसा आती है कि क्यों ना इस खेत में बंदूकें बोई जाएं। अब बंदूकें क्यों बोई जाएं? तो भगत सिंह घर जाते हैं और घर से बंदूक उठा के लाते हैं और जमीन में उसको गाड़ने लगते हैं। पिताजी देखते हैं और पूछते हैं, भगत ये क्या कर रहे हो? भगत सिंह कहते हैं कि मैं बंदूकें बो रहा हूँ। पिताजी पूछते हैं क्यों, क्या आवश्यकता है बंदूकें बोने की? तो कहते हैं ये बंदूकें इसलिए बो रहा हूँ कि हमारे देश में जो यहाँ पर अंग्रेजों का शासन है और हमारे यहाँ जो अस्त्र शस्त्रों की कमी है, हम इन बंदूकों को बोएंगे और इन बंदूकें जब जमीन से उगेंगी और जब इनसे हम देश की लड़ाई लड़ सकते हैं। तो ऐसे एक छोटे से बालक के मन में और देश के प्रति भाव रहता है कि हमारे यहाँ अस्त्र शस्त्रों की कमी है, इसलिए हमको देश को आजाद कराना है, तो बंदूकें बोई जाए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। हम चंद्रशेखर आजाद जी का उदाहरण देखें तो जब काकोरी कांड होता है और जब पूरे अंग्रेजी धन को लूटते हैं रेल से, और जब पूरे उनके जो मित्र मंडली रहती है और वो कहती है कि इसमें से कुछ धन निकालकर चंद्रशेखर आजाद के घर में दे दिया जाए। क्यों दे दिया जाए? क्योंकि पारिवारिक स्थिति कमजोर है, घर में माता पिता बूढ़े हैं और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इस घर को चला सके, इसलिए इसमें से कुछ धन निकालकर और आजाद के घर दे देते हैं। ये बात जब चंद्रशेखर आजाद जी को पता चलती है तो वो पूरी टीम के बीच में खड़े होते हैं और कहते हैं ये जो बंदूक में मेरी गोलियां हैं उनमें से 2 गोली माँ और पिता के लिए है, लेकिन देश के लिए जो हमने लक्ष्य लिया है, देश के लिए जो हमने धन संग्रह किया है, इस धन का हम उपयोग मेरे निजी कार्य के लिए नहीं होगा। मेरे माता पिता जिस परिस्थिति में है वो अपना भरण पोषण कर सकते हैं। ऐसी देशभक्ति, ऐसी एक भावना लेकर ऐसे महापुरुषों ने इस देश के लिए अपना जीवन देकर उस देश को आजाद कराया। उन्हीं में से संघ के संस्थापक थे डॉक्टर हेडगेवार, जिनको हम सब लोग सुनते हैं तो ध्यान में आता है कि उनके अंदर एक जन्मजात देशभक्ति थी। वो कैसी देशभक्ति? जब देश गुलामी की जंजीरों से जकड़ा हुआ था और जब चारों तरफ लोग कहते थे कि हमको इस भारत में रहना मतलब हमारे लिए दुर्लभ स्थान जैसा है, ऐसी सोच रखने वाला समाज, उस समाज के बीच में 1889 में नागपुर के अंदर एक बालक का जन्म होता है और नाम उसका रखा जाता है केशव। केशव का जन्म वर्ष प्रतिपदा के दिन होता है
और धीरे धीरे आयु बढ़ती है, जब स्कूल में जाना होता है और पढ़ाई के वक्त ध्यान में आता है कि एक ऐसे विदेशी शासक का जन्मदिन है, उसके जन्मदिन पर सारे समाज को मिठाइयां बांटी जा रही हैं और मैं उन मिठाइयों को खाऊंगा तो मेरे मन में एक पीड़ा उत्पन्न होती थी। वो जब रानी विक्टोरिया के जन्मदिन पर मिठाइयां बांटी जाती हैं और मिठाई लेकर और वो अपने घर की तरफ जाते हैं और मन में एक जिज्ञासा रहती है कि इस मिठाई को खाऊं कि ना खाऊं, ये तो विदेशी मिठाई है, इसको खाऊं कि ना खाऊं, ऐसी उनके मन में एक जिज्ञासा रहती है। और उस जिज्ञासा को मन में लिए और घर के जैसे बाहर पहुंचते हैं और कचड़े के डिब्बे में मिठाई फेंक देते हैं। उनके बड़े भाई बाहर खड़े रहते हैं, वो पूरा दृश्य देखते हैं, वो कहते हैं केशव ये मिठाई क्यों फेंक दी? तो कहते हैं कि मैं विदेशी मिठाई क्यों खाऊंगा, विदेशी मिठाई इसलिए नहीं खाऊंगा कि ये लोग तो मेरे देश को गुलामी की जंजीरों से जकड़े हुए हैं, मैं ये विदेशी मिठाई क्यों खाऊं। ऐसा ये देशभक्त बालक जब पढ़ाई के वक्त और स्कूल में पढ़ते हैं तो ध्यान में आता है कि अंग्रेजी ऑफिसर और स्कूल को जांच करने के लिए आते हैं। जब स्कूल में जांच करने आते हैं तो क्या किया जाए, तो एक योजना बनाते हैं पूरे विद्यार्थियों के साथ में कि जैसे ही अंग्रेजी अधिकारी इस स्कूल के अंदर आएगा तो हम वंदे मातरम से उसका स्वागत करेंगे। किसी को ये योजना पता नहीं रहती और जब जैसी अंग्रेजी अधिकारी